परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ मैं कि परमेश्वर ने एक और बार मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन की सेवकाई को करने वाला हो सक रहा हूँ। और पिछली बार भी मैं आपसे जोड़ा था, तब भी मैंने इस सब्जेक्ट को लिया था। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारे जीवन में पछताव बहुत आवश्यक होता है। प्रियो, क्या बात है पछताव जो परमेश्वर चाहता है हर एक इंसान से। और लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि बाइबल इज अ बुक ऑफ रिपेंटेंस। बाइबल एक मन फिराव की बात करने वाली किताब है। व्यक्तिगत मन फिराना, किस प्रकार से हम व्यक्तिगत रीति से अपने मन को फिरा सकते हो परमेश्वर की विशेष रीति से। हर एक व्यक्ति के प्रति क्या इच्छा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सच में परमेश्वर हम मनुष्यों से यही चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, परमेश्वर की आराधना में हम बने रहें, परमेश्वर के वचन में हम बने रहें। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास नहीं करते हैं। तो मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं कि यदि आप प्रार्थना करते वक्त, यदि आप बाइबल को पढ़ते वक्त या फिर आप आराधना करते वक्त परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास नहीं कर रहे हैं, यदि आपको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं या परमेश्वर की उपस्थिति मुझे अपनी सामर्थ्य से भर रही है, तो जरूरत है प्रियो कि हम अपने जीवनों को जांचें। हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का होना बहुत बहुत आवश्यक है। प्रियो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं प्रियो कि क्या परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में। परमेश्वर हमारे जीवन में हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं। यदि आप पुराने नियम में देखें, पुराने नियम हमें किस बात को बताता है। पुराने नियम में जब कभी भी कोई पाप कर लेता था और उसे पापों का प्रायश्चित करना होता था, तो बाइबल इस बात को बताती है कि वो याजक के पास जाता था, अपने पश्चाताप की भेंट को याजक को देता था और याजक उसके बदले में परमेश्वर की उपस्थिति में जाके पाप बलि को चढ़ाया करता था। उसके पाप के लिए ना केवल व्यक्तिगत रीति से लेकिन एक राष्ट्रीय रीति से भी जब लोगों ने पाप किया तो इजराइल देश भी याजक के पास जाता और याजक देश के लिए परमेश्वर के सामने बलिदान को चढ़ाता और उनके पापों का प्रायश्चित किया करता था। ये पुराने नियम का बात है प्रियो। जब पुराने नियम में इस प्रकार से लोगों को उनकी माफी प्राप्त होती थी, कोई दूसरा उनके बदले में पापों का अंगीकार किया करता था, पाप बलि को चढ़ाया करता था, परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करता था। लेकिन बाइबल हमको नए नियम में एक कदम आगे बढ़ने की बात कहती है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के दास है, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि रिपेंटेंस इज नॉट ओनली फॉर सिनर्स बट फॉर सेंट्स ऑल्सो। पश्चाताप केवल पापियों के लिए नहीं है प्रियो। नए नियम में पश्चाताप परमेश्वर की सेवा करने वाले, आराधना करने वाले, बाइबल को पढ़ने वाले, वचन का प्रचार करने वाले, जैसे मैं आपके सामने वचन का प्रचार कर रहा हूं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप आराधना का संचालन कर रहे हैं, प्रार्थना का संचालन कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। कभी यीशु मसीह बहुत अच्छी रीति से बताते हैं। परमेश्वर का वचन नए नियम में कहता है प्रतिदिन हमको उसके क्रूस को उठाना अनिवार्य है। प्रतिदिन हमको परमेश्वर के क्रूस के पास जाना अनिवार्य है। प्रतिदिन हमको अपने पापों का अंगीकार करना अनिवार्य है। क्या है व्यक्तिगत प्रार्थना और क्या चाहता है परमेश्वर हर एक इंडिविजुअल से
मैं किसी कलीसिया से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं कर रहा प्रियो, मैं हर एक व्यक्तिगत व्यक्ति से बात कर रहा हूं कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप व्यक्तिगत परमेश्वर की उपस्थिति में आए। बहुत बार ऐसा होता है और आपने देखा भी होगा, मेरे जीवन में भी मैंने अनुभव किया है। जब रविवार को हम कलीसिया में जाते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, हम प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसकी उपस्थिति का एहसास करते हैं और आपको अच्छा लगता है और आप ये सोचते हैं कि मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ। हाँ, आप कुछ हद तक ठीक रास्ते पे जरूर चल रहे हैं, लेकिन क्या व्यक्तिगत रीति से मैं परमेश्वर के पास आया हूँ? क्या व्यक्तिगत रीति से मेरा संबंध परमेश्वर के साथ बना है? बहुत से लोग ये सोचते हैं, क्या परमेश्वर नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है जो मुझे परमेश्वर को बताने की आवश्यकता पड़ेगी? क्या परमेश्वर नहीं जानते कि मैंने क्या गलती किया हूँ? और जब मैं कलीसिया में जाता हूँ या लोगों के साथ आराधना में करता हूँ, तो क्या उस वक्त परमेश्वर मेरे पापों को माफ नहीं कर सकते? आइए प्रियो, इसी प्रश्न को लेके हम आगे के संदेश को समझने का प्रयास करेंगे। क्या परमेश्वर नहीं जानते कि मैंने पाप किया है? क्या परमेश्वर नहीं जानते कि मेरी कमजोरी क्या है? क्या परमेश्वर नहीं जानते कि मैं बार बार किस बात में गिर जाता हूँ? तो क्या परमेश्वर उस कमजोरी के ऊपर अपने अनुग्रह को मेरे पर नहीं कर सकते? क्या परमेश्वर मुझे उस गलती में जयवंत होने के लिए सहायता या मदद नहीं कर सकते? आइए हम आगे को देखने का प्रयास करें कि परमेश्वर क्या चाहता है प्रियो। यदि हम रोमियो उसके 10वें अध्याय की 10वीं आयत को निकालें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाला गया, जी उठा, प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर को, हमको पता है, महापवित्र स्थान को हम में से हर एक के लिए उसने खोल दिया। अब हर कोई प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जा सकता है, उससे प्रार्थना कर सकता है, उसके साथ अपनी संगति को कर सकता है प्रियो। यही परमेश्वर आपसे और मुझसे आज प्रियो अपेक्षा कर रहा है। अदन की वाटिका में चले जहां परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा था प्रियो। परमेश्वर ने स्वयं अपनी समानता और अपने स्वरूप में बाइबल बताती है आदम और हवा को सृजा। स्वयं परमेश्वर उनका रचयिता है, स्वयं परमेश्वर आदम हवा का बनाने वाला है और परमेश्वर प्रतिदिन बाइबल बताती है आदम हवा से मिलने आता है। ना केवल मिलने आता है तभी उनके बारे में जानता होगा, लेकिन आप सोचिए जब परमेश्वर अपने स्वर्ग में है वहां से भी वो आदम हवा को निहार रहा है, देख रहा है। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को अपनी समान और अपने स्वरूप में बनाया, अपनी महिमा से उसको ढांक के रखा, अपनी सामर्थ से उसको भरा, सामर्थ के साथ हर चीजों का नामकरण किया। लेकिन जब आदम हवा से पाप हो गया प्रियो, एक ही आज्ञा दिया था परमेश्वर ने उनको कि बीच के उस भरे भरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तुम मत खाना, लेकिन आदम हवा ने उसी फल को खा लिया। और जब उन्होंने इस फल को खाया, बाइबल बताती इस बात को कि उनकी आंखें खुल गई, समझ की आंखें उनकी खुल गई और उनको ये प्रतीत हुआ कि वो निर्वस्त्र हैं। उन्होंने अपने आप को पेड़ के पत्तों से, झाड़ियों से छुपाने का प्रयास किया। अब उसके बाद आगे चले, शाम को परमेश्वर प्रतिदिन के समान उनसे मिलने के लिए चला आ रहा है प्रियो। अब परमेश्वर जिसने आदम हवा को बनाया, जो आदम हवा की सारे गतिविधियों को जान रहा है, शाम को वही परमेश्वर प्रतिदिन के समान उन आदम हवा से अब मिलने आ रहा है जिनसे पाप हो गया है और जिन्होंने अपने आप को पत्तों से ढांप के झाड़ियों के पीछे छुपा लिया है। लेकिन परमेश्वर जब अदन की वाटिका में प्रवेश करता है, परमेश्वर आदम हवा को पुकारता है। प्रतिदिन की भांति
आज ऐसा नहीं हुआ कि जैसे ही परमेश्वर आया, प्रतिदिन आदम हवा दौड़ के परमेश्वर के पास आया करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज आदम हवा दौड़ के परमेश्वर के पास नहीं आए। प्रतिदिन दौड़ के आदम हवा परमेश्वर का आलिंगन करते थे, उसको झूम जाते थे परमेश्वर के ऊपर, और सारी बातें इससे पहले कि परमेश्वर पूछे आदम हवा बताना शुरू कर देते थे कि मैंने आज इस जानवर का नाम ये रखा, मैंने आज इस पक्षी का नाम ये रखा, मैंने आज इस फल का नाम ये रखा, इसका टेस्ट इस प्रकार से। सारी बातों को, अपने सारी दिनचर्या को वो परमेश्वर को बताना प्रारंभ कर देते। और बाइबल इस बात का प्रमाण है प्रियो कि परमेश्वर उनकी संगति से प्रसन्न होता था। परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है प्रियो। परमेश्वर आपकी संगति को पसंद करने वाला परमेश्वर है प्रियो। लेकिन आज क्या हुआ, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में प्रवेश किया, आदम हवा दौड़ के नहीं आए, आदम हवा उतावली से अपनी बातों को बताने के लिए नहीं आए। आज परमेश्वर को पुकारना पड़ा, आदम आदम, वेयर आर यू? हे आदम, तू कहां है? परमेश्वर आदम को पुकारने लगा। मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। परमेश्वर है, और बाइबल बताती है परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्या परमेश्वर को यह बात पता नहीं था कि आदम हवा से पाप हो गया है? क्या परमेश्वर को यह ज्ञान नहीं था कि आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है? लेकिन फिर भी जब परमेश्वर शाम को आया, बाइबल इस बात को बता रही है, वो पुकार रहा है, वेयर आर यू? तू कहां है आदम? तब आदम ने झाड़ियों के पीछे से ये आवाज लगाई, हे परमेश्वर, हम झाड़ियों के पीछे हैं क्योंकि हम निर्वस्त्र हैं। ये बात प्रियो परमेश्वर को पता थी। परमेश्वर सर्व ज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है। मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो मेरे आज के वचन का शीर्षक है व्यक्तिगत पश्चाताप, पर्सनल रिपेंटेंस। परमेश्वर आपके बारे में सब जान रहा है प्रियो। परमेश्वर आपके परिवार के बारे में सब जानता है। आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, यहां तक कि आप क्या कल्पना कर रहे हैं, परमेश्वर सब बातों को जानता है प्रियो। लेकिन आदम हवा को परमेश्वर ने दोषी करके या छड़ी लेके आदम की वाटिका में प्रवेश नहीं किया। तब पता होने के बाद भी परमेश्वर ने आदम को पुकारा। परमेश्वर ने ये चाहा प्रियो कि आदम हवा स्वयं अपने पापों का अंगीकार करे। जब आदम परमेश्वर की आवाज सुनता है, वो परमेश्वर की महिमा जिसने उनको घेर के रखी थी, वो उनसे अलग हो गई और उन्होंने अपने आप को निर्वस्त्र पाया। बाइबल बताती है प्रियो, हो सकता है आज आप परमेश्वर के भवन में जा रहे हो सकता है आप आराधना करते हैं, आज का वचन आपसे बात करना चाहता है प्रियो। कौन सी ऐसी कमजोरी है जिसके साथ आप आराधना कर रहे हो? कौन सा ऐसा ड्रॉबैक है आपके जीवन में? कौन सी ऐसी कमजोर कड़ी है आपके जीवन में जिसको लेके आप वचन को पढ़ते हैं, जिसके साथ आप प्रार्थना करने का प्रयास कर रहे हैं और आज तक आपने उसका पश्चाताप नहीं किया, आज तक आपने उस गलत आदत को छोड़ने का प्रयास नहीं किया? ना केवल इतना प्रियो, यदि आप पुराने नियम में देखें तो आप इस बात को पाते हैं कि इजराइल का पहला राजा हुआ शाऊल और उसके बाद इजराइल का सबसे श्रेष्ठ राजा हुआ दाऊद। बाइबल इस बात को बताती है प्रियो, दोनों ने पाप किया। मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप शाऊल के बारे में जानते हैं तो आप अपने मन में ये प्रश्न पूछें कि शाऊल का पाप बड़ा था या दाऊद का पाप बड़ा था? दोनों इजराइल के राजा थे, दोनों को परमेश्वर ने अपनी प्रजा के मुखिया के तौर पे चुनाव किया था। इजराइल का पहला राजा शाऊल, जब शाऊल असफल हो गया, जब शाऊल ने पाप कर दिया, तब दाऊद को मौका मिला और दाऊद ने भी पाप किया। बाइबल बताती है शाऊल राजा बना, शाऊल ने पाप किया। दाऊद राजा बना, दाऊद ने भी पाप किया।
और किसका पाप बड़ा था ये आप जानते हैं। शाऊल ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, अमालेकियों का उसने नाश नहीं किया, उसकी चीजों का नाश नहीं किया जो परमेश्वर ने शाऊल से करने को कहा था। लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने ना केवल व्यभिचार किया लेकिन हत्या भी करी और उसमें लिप्त भी रहा। इसका पाप बड़ा था। मेरी नजर में और आपकी नजर में भी दाऊद का पाप बड़ा है। दाऊद ने स्त्री के साथ व्यभिचार किया और उसके पति की हत्या भी कराई। लेकिन जब आप दोनों राजाओं के जीवन को देखें, शाऊल ने कभी अपने पाप का अंगीकार नहीं किया प्रियो। शाऊल ने कभी पश्चाताप नहीं किया। लेकिन दाऊद, भजन संहिता 51 जाके आप पढ़िएगा, दाऊद ने खुले में परमेश्वर के सामने अपने पापों का प्रायश्चित किया प्रियो। कल लोगों के सामने अपने पाप का अंगीकार किया प्रियो। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही अपेक्षा कर रहा है प्रियो। हो सकता है मैं लीडर हूं, हो सकता है मैं अच्छी प्रार्थना करने वाला हूं, या हो सकता है मैं अच्छा आराधक हूं। एक समय था जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चला करता था, लेकिन आज मैं वैसी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं करता। क्या कारण है प्रियो? तब तक आप अपने पाप का अंगीकार नहीं करेंगे, और जब तक आप अपने पाप का अंगीकार नहीं करेंगे प्रियो, आप परमेश्वर की वैसी गाढ़ी उपस्थिति, उस अभिषेक में कभी नहीं चल पाएंगे जिसकी कामना परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर मुझसे चाहता है प्रियो कि मैं उसकी उपस्थिति में चलूं। परमेश्वर मुझसे चाहता है कि जो अभिषेक परमेश्वर ने मुझको दिया है मैं उसका ऑनर करूं और उस अभिषेक में होके चलने वाला हूं। परमेश्वर आज आपसे अपेक्षा कर रहा है प्रियो। आपका जीवन कैसा है मुझे नहीं पता, आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं मुझे नहीं पता, आप कैसे थे, कैसी शुरुआत आपने करी थी और आज आपका आत्मिक जीवन कहाँ है ये मुझे नहीं पता। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात करे प्रियो। परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करे प्रियो। एक उदाहरण और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। ना केवल इतना कि परमेश्वर ने आदम हवा को सब कुछ जानने के बाद भी बोलने का मौका दिया, आज भी परमेश्वर आपसे और मुझको बोलने का मौका दे रहा है कि हम अपने पापों का अंगीकार कर ले। जब आप पुराने नियम में पढ़े आप उत्पत्ति की किताब, उसका 32वां अध्याय, उसके 32वें अध्याय में दिया हुआ है जब याकूब अपने तमाम लोगों के साथ, अपनी तमाम धन संपत्ति के साथ, अपनी पत्नियों के साथ और अपने बच्चों के साथ वापस कनान देश जब आ रहा है, जब याकूब वापस आ रहा है तब याकूब डर गया अपने भाई से कि कहीं उसका भाई उसे मार ना डाले, कहीं उसका भाई उसके बच्चों की या उसकी पत्नियों की हत्या ना कर दे। तो जब आप 32वें अध्याय में आएंगे उत्पत्ति के, तब आप वहां पे ये देखेंगे कि याकूब ने बड़ी चतुराई के साथ सबसे पहले यब्बोक नदी के उस पार अपनी पत्नियों, अपने बच्चों को और सारे उपहारों को उस पार कर दिया। और बाइबल बताती है वो खुद इस पार रुक गया। और उसी रात की बात है, उसी रात को बाइबल बताती है याकूब का रात में परमेश्वर के दूत के साथ मलयुद्ध हुआ। और बाइबल इस बात को बताती है सारी रात मलयुद्ध होता रहा। और जब सुबह सुबह हुआ तब परमेश्वर का दूत उससे बोलने लगा मुझे जाने दे। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ने का। स्वयं परमेश्वर का दूत जिसको सारी बातों की जानकारी है प्रियो, वो याकूब से एक प्रश्न पूछता है। मैंने बताया परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है और सर्वसामर्थी परमेश्वर है। याकूब के बारे में परमेश्वर सब जानता है। याकूब ने कैसे कैसे काम किया ये सब जान रहा है परमेश्वर। लेकिन फिर भी जब 32वें अध्याय की 27वीं आयत को आप पढ़े तो परमेश्वर का स्वर्गदूत याकूब से पूछता है तेरा नाम क्या है। कल्पना करिए, वो याकूब के साथ युद्ध कर रहा है और पर्टिकुलर याकूब के ही पास वो भेजा गया है। सारी चीजों की जानकारी है उसको, सब बातें उसको पता है, तो भी परमेश्वर का दूत उससे पूछ रहा है
तेरा नाम क्या है? तब प्रियो याकूब को समझ में आ जाता है, मैं अड़ंगा देने वाला हूँ। याकूब उस समय अपना अंगीकार करना प्रारंभ करता है। हाँ, मेरे नाम का अर्थ अड़ंगा देने वाला है। मैं याकूब हूँ, मेरे नाम का धोखा देने वाला है। मैं याकूब हूँ, मैंने अपने भाई को चीट किया। मैं याकूब हूँ, मैंने अपने पिता को धोखा दिया। मैं याकूब हूँ, मैंने अपने ससुर को धोखा दिया। मैं याकूब हूँ, मेरे नाम का अर्थ ही धोखा देने वाला है। याकूब ने वहां पे अपना अंगीकार करना प्रारंभ किया प्रियो। जब याकूब ने ये सब कुछ जानने के बाद भी प्रियो, परमेश्वर आपके मुंह से सुनना चाह रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के नजदीक आए। परमेश्वर चाहता है कि मैं स्वयं परमेश्वर के पास आके अपनी कमजोरी को बताऊं, अपनी गलतियों को बताऊं। ये हमारा परमेश्वर हमको माफ करना मांगता है। यशायाह 18 में लिखा है, तुम्हारे पाप कैसे भी रंग के क्यों ना हो, मैं उसे धोके हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। वो ऐसा परमेश्वर है प्रियो, वो बार बार परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा आपको प्रेरित करना मांग रहा है कि आप उसके पास से कहीं दूर ना जाएं। यदि आपसे पाप हो भी गया है ना, तो उस पाप में बने ना रहें। जिस योजना से परमेश्वर ने आपको बनाया है, होने दे आपके जीवन में, मेरे जीवन में उसकी वो योजना पूरी हो। यही परमेश्वर की इच्छा है। हर एक को एक उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने रखा है प्रिय उस पृथ्वी पर। आप एक्सीडेंटली या ऐसी घटना मात्र से इस पृथ्वी में पैदा नहीं हुए कि आप खेले बड़े, शादी हो, ब्याह हो, परिवार बनाए और मर जाए। नो, आपका जीवन का एक पर्पस है प्रियो, एक उद्देश्य है, और परमेश्वर वो ही उद्देश्य को पूरा करना चाह रहा है। लेकिन हम सहयोग नहीं करते। कभी कभी हम बाहर भटक जाते हैं। बार बार परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है प्रियो कि कैसे भी क्यों ना हो उसमें बने रहे। याकूब, अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, अब से तू इज़राइल कहलाएगा। यह है हमारा परमेश्वर, यह है हमारा खुदा जो आपके पापों को एक आशीष में बदल देता है, आपके श्राप को आशीष में बदल देता है, आपकी गलतियों को अच्छाई में, आपकी बुराइयों को अच्छाई में बदलने वाला परमेश्वर है। अंधकार को प्रकाश में बदलने वाला परमेश्वर है। गंदी बातों को अच्छी बातों में बदलने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि व्यक्तिगत रीति से प्रियो आप उसके करीब आए। इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो स्वयं मुझे माफ कर दे। नो, परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। हाँ, आपके लिए प्लान है उसके पास। हाँ, वो जो योजना और कल्पना करता है ना, वो भलाई की है, लेकिन उसके लिए वो चाहता है, रोमियो 10:10, जब तक आप दिल से विश्वास नहीं करेंगे और मुंह से अंगीकार के साथ उसके पास नहीं आएंगे। एक बार आपने जीवन दे दिया, बहुत अच्छा, परमेश्वर की महिमा के लिए आपने काम किया, लेकिन दोबारा आपके जीवन में भी गलती होती है प्रियो, उसका हाथ अभी भी फैला हुआ है कि आप उसकी उपस्थिति में आए। दिन प्रतिदिन उसके लहू से हम शुद्ध होए। बाइबल बताती है कि उसने हमें सिखाया कि प्रतिदिन उसका क्रूस हमको उठाना है, अर्थात प्रतिदिन उसके क्रूस की संगति में आना है, उसके लहू से शुद्ध होना है, उसके पास आना है, अपनी गलतियों का अंगीकार करना है। हाँ पिता, मुझसे ये गलती हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ तू मुझे अपने लहू से शुद्ध कर। हाँ पिता, मेरे अंदर ये कमजोरी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कमजोरी के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा मुझे जय दे। हाँ पिता, मेरे अंदर ये निर्बलता, ये दुर्बलता है, तेरा पवित्र आत्मा मुझे उसके ऊपर सामर्थ दे, उसके ऊपर जय पाने की सामर्थ दे परमेश्वर। ना केवल इतना प्रियो, एक उदाहरण और मैं आपके साथ बांटूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 से लेके 18वीं आयत तक बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह जब यरीहो के किनारे से होके जा रहा था, उसको प्यास लगी और वह कुएं के ऊपर बैठ गया। और दिन के वक्त जब कड़ी धूप निकली है,
जनरली लोग सुबह पानी भरते हैं प्रियो, या तो रात में या तो शाम को पानी भरते हैं। भरी धूप में कभी कोई कुएं पे जाके पानी नहीं भरता, लेकिन यहाँ पे ये महिला जो सामरी स्त्री है, ये दिन में जब कोई कुएं के ऊपर नहीं रहता, सारी महिलाएं पानी भर के चली जाती हैं, सारा गांव पानी भर के चला जाता है, छुपते छुपाते अपने आप को लोगों से दूर करते हुए दिन में ये महिला कुएं पे पानी भरने के लिए आई। अब इस कहानी को शॉर्ट करके मैं बताऊं आपको कि प्रभु यीशु मसीह का उस महिला के साथ वार्तालाप शुरू हो गई। और जब प्रभु यीशु मसीह उस महिला से वार्तालाप करने लगा, और वचन तो इस प्रकार से ही बताता है प्रियो कि यहूदी लोग सामरियों के साथ किसी प्रकार का मेल जोल नहीं रखते थे। वो एक तिरस्कृत लोग थे, पापी लोग थे। उन दिनों में यहूदी लोग का उनके साथ बातचीत करना भी मना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे इस सामरी स्त्री से बात करना प्रारंभ करता है, और जब बात होती जाती है प्रभु यीशु मसीह सारी बातों को उसको बता रहा है, सारी कहानी उसके साथ बांट रहा है, अपने बारे में बता रहा है और कह रहा है कि तू मुझे पानी पिला। और वो स्त्री को बोलता है, यदि तू जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है तो तू उससे जीवन का जल मांगती और फिर कभी प्यासी ना हो। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह उससे कर रहा है। मैं आपको पहले बताया, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी परमेश्वर है। सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर है, सब कुछ को जान रहा है प्रभु यीशु मसीह। ऐसा नहीं कि अनजाने में प्रभु यीशु मसीह उस कुएं के ऊपर बैठ गया, ऐसा नहीं कि इत्तेफाक हो गया कि वहां प्रभु यीशु मसीह बैठ गया और सामने स्त्री आ गई। प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो भूतकाल को भी जानता है, वर्तमान काल को भी जानता है और भविष्य काल को भी जानता है। प्रभु यीशु मसीह सारी जानकारी के साथ इस कुएं के ऊपर बैठा है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहा। अचानक से उनकी वार्तालाप के मध्य में ही प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रश्न उससे पूछ लिया, तेरा पति कहाँ है? यूहन्ना के 4 अध्याय की 16वीं आयत में ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला लिया। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को पता है कि उसका कोई पति नहीं है, 5 पति कर चुकी है, जिसके साथ रह रही है वो भी उसका पति नहीं है। सब बातें प्रभु यीशु मसीह को पता है, तो भी प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है 16वीं आयत में, जा अपने पति को बुला लिया। 17वीं आयत कहती है, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं, तू ठीक कहती है, यू स्पोक ट्रुथ, तूने सच बोला। स्वयं परमेश्वर, स्वयं सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, उसको पता है कि ये बिना पति की है, इसके पास पति नहीं है। जब उस स्त्री ने यह अंगीकार करी कि मैं बिना पति की हूँ, तो देखिए क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। 18वीं आयत, क्यों कहती है तू ठीक? यीशु मसीह स्वयं बता रहा। देखिए अब सामरी स्त्री चुप हो गई, अब सामरी स्त्री नहीं बोल रही, अब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा उसके बारे में, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच कहा है। सब कुछ पता है परमेश्वर को, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उससे सच बोलने के लिए प्रेरित किया। हो सकता है सामरी स्त्री बोल सकती थी, हाँ मैं पति के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरा पति घर पे नहीं है, खेत से काम करने गया है, मेरा पति बिजी है, वो अभी नहीं आ सकता। और सच में वो एक पुरुष के साथ तो रह रही थी, वो ऐसा बोल सकती थी कि मैं जिसके साथ रह रही हूँ मेरा पति है, लेकिन वो अभी काम पे गया है, वो घर पे नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है सामरी स्त्री ने सच अंगीकार किया और उसको प्रभु यीशु मसीह ने एप्रिशिएट किया। तब बाइबल इस बात को बताती है कि कैसे उस सच ने उस स्त्री के जीवन को बदल दिया। ना केवल उसके अंगीकार ने उसके जीवन को बदला, लेकिन उसके आगे की आयतों को पढ़ेंगे, पूरा गांव का गांव प्रभु यीशु मसीह के कदमों के पास आ गया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक से चाहता है कि हम उससे व्यक्तिगत संबंध रखें, हम अपने पापों का अंगीकार करें। प्रियो, कलीसिया में हम जाते हैं,
पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े भविष्यवक्ता नबी दास आते हैं, वो हमारे सर की हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। अच्छी बात है, ठीक बात है, लेकिन व्यक्तिगत हमारा परमेश्वर आपके साथ संगति करना मांगता है। हमारा परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से आपके साथ संगति करना मांगता है प्रियो। आप यदि ये जान रहे होंगे कि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है प्रियो, मुझे पश्चाताप की क्या आवश्यकता है, मुझे कन्फेस करने की क्या आवश्यकता है, मैं आपको बताऊं, कन्फेशन ऑफ सिन इज नॉट इन्फॉर्मिंग गॉड। पापों का पश्चाताप परमेश्वर को जानकारी देना नहीं है आपके पापों की। फिर से सुनिए, कन्फेशन ऑफ सिन इज नॉट इन्फॉर्मिंग गॉड। परमेश्वर को अपने पापों की जानकारी देना नहीं है पश्चाताप करना, लेकिन वो जो पहले से जानता है उस बात का अंगीकार है पश्चाताप। समझ रहे हैं प्रियो आप, पश्चाताप क्या है? जो परमेश्वर पहले से आपके बारे में जानता है कि आपसे कहां कहां गलती हुई है और उन गलतियों का अंगीकार है पश्चाताप। रिपेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिश्चियन लाइफ। रिपेंटेंस नॉट ओनली फॉर सिनर्स। मैं आज पापियों से बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं नए विश्वासियों से बात कर रहा हूं, मैं केवल उन लोगों से बात कर रहा हूं जो परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर की राह में चलने का प्रयास कर रहे हैं। रिपेंटेंस इज फॉर सेंट्स ऑल्सो, जो परमेश्वर की सेवा में है, जो प्रार्थना करते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं, जो गवाही को देते हैं, जो मीटिंगों का आयोजन करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझसे कभी गलती नहीं हुई है, मुझसे भी हर दिन गलती हो जाती है, दिन प्रतिदिन मैं गलत करता हूं प्रियो, जाने में अनजाने में, लेकिन यीशु मसीह का लहू है। जब कभी भी मैं क्रूस के पास जाता हूं, अपने पापों का अंगीकार करता हूं, प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे धो के फिर से हिम के नाय श्वेत कर देता है, फिर से वो अपनी उपस्थिति मुझे देता है, फिर से वो मुझे अपने पास आने का अनुमति देता है। तब जब मैं अपने पापों का पुनः अंगीकार करता हूं, जो मैंने गलत कर दिया है पिछले दिनों में या आज सुबह शाम को दिन में यदि कोई गलती हो गई है, इससे पहले कि मैं आपके वचन को आपको प्रचार करूं, जरूरी ये था मेरे लिए कि मैं अपने पापों का अंगीकार करूं जो मैंने किया। यदि मैं आपको ये संदेश प्रचार कर रहा हूं और 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले मुझसे कुछ गलत हो गया विचारों में, बोलने में, काम में, क्रियाओं में, जरूरी है कि मैं परमेश्वर के वचन को जब लेके आपके पास आऊं, उससे पहले मैं उसके लहू से शुद्ध हूं, अपने पापों का अपने परमेश्वर के सामने अंगीकार करूं। प्रियो, पश्चाताप बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं प्रियो, आपके बारे में और मेरे बारे में, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हम अपने मुंह से अंगीकार के साथ उसकी उपस्थिति में आए। वो दोनों हाथों को फैला के प्रियो आपका इंतजार कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप उथले में ही जीवन व्यतीत करें, केवल टकने तक के पानी में, टकने के अभिषेक में आप अपना जीवन बिताएं। नो, वो चाहता है कि आप उसके अभिषेक में डूब जाएं, टकने तक, घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर छाती तक, होने दे कि पूरे सर के ऊपर तक परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर बहने पाए, मेरे ऊपर बहने पाए, आपके ऊपर बहने पाए। प्रियो, इस बात के लिए आवश्यक है कि हम प्रतिदिन अपने परमेश्वर के सामने अंगीकार के साथ आए, उसकी उपस्थिति का एहसास करें और उसकी उपस्थिति में बहते चले जाएं और परमेश्वर के राज्य में वो काम जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं बड़ी ईमानदारी से और बड़ी दृढ़ता के साथ, मेहनत के साथ उस काम करने वाला हो सकता। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू।